हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आ गई मैं दूसरा ब्लॉग लेकर के। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि दहेज के बारे में। जब शादी के टॉपिक पे मैं अभी ब्लॉग चला रही हूँ अपना। मेरे शादी से रिलेटेड जो भी बातें हैं सारी मैं बताना चाह रही हूँ यूट्यूब पे, पॉइंट बाय पॉइंट में बताऊँगी ब्लॉग के थ्रू। तो आप लोग प्लीज़ देखिए और अपना प्यार दीजिए इसमें। तो अब मैं बात करूँगी, जब देखने का काम हो गया था तो फिर ये था कि मतलब कितने पैसे दहेज लगेंगे या नहीं लगेंगे। हम लोगों में बिहार में क्या होता है ना, दहेज दिया जाता है। बाकी स्टेट में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बिहार में दहेज लेना देना ये सब चलता है, अभी भी चलता है बहुत। तो मेरे शादी में दहेज दिया गया था या नहीं दिया गया था? मेरे मम्मी पापा पैसे दिए थे इन लोगों को या फिर ऐसे हुआ था? तो हम लोगों में होता है, मतलब ऐसे आदर्श बोलते हैं ऐसे करने, मतलब जो पैसे नहीं लेते हैं उनको बोलते हैं कि आदर्श से किए हैं शादी, मतलब मैथिली लैंग्वेज है ये। तो ये होता है। तो मैं बताने वाली हूँ क्या हुआ था। तो मेरे शादी में ये सब जब काम हो गया था, हाँ हो गया, मेरे तरफ से भी हाँ हो गया, मतलब मेरे साइड से, मेरे और इनके साइड से भी हाँ हो गया था। तो फिर ये बात थी कि क्या देने लेने वाला काम। तो ये लोग बोले थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे लड़की अच्छी चाहिए। तो वही बात थी, अगर ये लोग डिमांड करते भी अगर कि 2-4 लाख 5 लाख मुझे चाहिए, तो फिर हो सकता था कि हो क्या सकता था, 100% ही होता कि मेरे पापा फिर नहीं करते, क्योंकि मेरे मायके के फैमिली उतने रिच नहीं है कि वो दहेज देते और फिर शादी करते। क्योंकि हम लोगों को पढ़ाने में ही वो जितना मतलब खर्चा कर चुके थे मेरे पापा मम्मी, उतनी वो लोग बहुत कर चुके थे, उतनी भी उनकी कैपेसिटी नहीं थी करने की। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हम लोग को ग्रेजुएशन करवाया था और बहुत अच्छे से करवाया, ऐसा नहीं है कि नहीं। और हम 3-4 भाई बहन हैं, तो हम तीनों बहनें ग्रेजुएशन किए हुए हैं और भैया तो भी पढ़ाई कर ही रहे हैं फ़िलहाल, उनका अलग है। तो हम तीनों बहन की बात हो गई, तो हम तीनों बहनें अच्छे से पढ़ाई की हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। तो मेरे मम्मी पापा उतने कैपेबल नहीं थे कि वो दहेज देते, तो फिर ये शादी नहीं हो सकती थी अगर ये लोग डिमांड करते कुछ तो बात ये रही कि इन लोगों की तरफ से कोई डिमांड नहीं था। स्पेशली ये मेरे हस्बैंड जब वो मना किए थे कि मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा खुद ही करूँगा। तो वही हुआ, तो शादी हुई, इसीलिए शादी हुई भी। और ये बहुत सपोर्टिव रहे हैं शादी में। तो जब शादी हुई तो हम लोगों में वो होता है, हमारी ससुराल के तरफ शगुन होता है और हम लोगों के तरफ खान पीन बोलते हैं उसको। तो हमारे तरफ शगुन होता है, शगुन हुआ तो हम लोगों को पता नहीं था कि शगुन में क्या जाता है क्या आता है, क्योंकि हमारे इधर किसी का नहीं होता है। तो मेरी मम्मी को ये भी नहीं पता था, ये नहीं पता था। तो जो हम लोगों में खान पीन होता है तो उसमें इतना सामान ये सब नहीं जाता है। शगुन में ना इधर मेरे ससुराल साइड बहुत कुछ जाता है, मतलब जितना सामान समझिए विदाई में जाता है लड़की को, उतना शगुन में दिया जाता है। मतलब दुरागमन होता है, हम लोगों में दुरागमन बोलते हैं विदाई को। तो जितना वो होता है लड़की की विदाई में दिया जाता है, उतना शगुन में दिया जाता है, उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शगुन ये होता है, और भी कुछ मतलब वो होते हैं रिचुअल उसमें, मतलब कुछ हो किया जाता है जो उतना मुझे पता भी नहीं है। शगुन मैं जब अपनी शादी का कैसेट देखी हूँ इनका, मतलब जो हुआ है मेरे हस्बैंड का, तब मैं समझी हूँ कि शगुन ऐसे होता है। हम लोग देखे भी नहीं थे, हम लोगों को पता ही नहीं था शगुन क्या होता है, क्योंकि हम लोगों में खान पीन होता है, बोलते हैं उसको, मतलब खान पीन होता है और वो अलग होता है, ये शगुन के जैसा नहीं होता है। तो ये था, मेरी मम्मी को जितना मतलब जो लगा वो दी अपना उसमें भी। बाकी मेरी शादी हुई, शादी के नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ही कॉल आया इनके यहाँ से किसी का। अब वो कॉल किस लिए आया था, मेरी मम्मी के पास कॉल आया था, मेरी मम्मी के नंबर पे ही कॉल आया था और बोला गया कि आप पैसे क्यों नहीं दी। क्योंकि मेरी मम्मी पहले बोली थी कि मैं पैसे दूंगी, मतलब 1 लाख या 2 लाख कुछ था, इतना अमाउंट था जो मेरी मम्मी बोली थी कि मैं दूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड मना कर चुके थे, और ये बात जो कॉल की थी या किए थे उनको ये बात पता नहीं थी कि मतलब मना हो चुका है इसीलिए वो नहीं दी, ये बात पता नहीं थी उनको।
तो इसीलिए उनका कॉल आया सुबह सुबह। और वो मेरे मतलब फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ कोई नहीं थी, ये मतलब इनके मम्मी पापा में से कोई नहीं थे, वो कोई तीसरा था जो कॉल किया था या की थी। और मेरी मम्मी को सुबह सुबह कॉल करके बहुत सुनाया गया। तो फिर मेरे जो फादर इन लॉ हैं मतलब ससुर जी हैं, उन्होंने वो फ़ोन कॉल सुन लिया बात करते हुए, और वो बहुत डांटे भी उसको कि आपने क्यों कॉल किया जब मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, मेरा बेटा नहीं बोला कुछ, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं बीच में, मुझे पैसे नहीं चाहिए था, तो फिर अब क्या, अब तो शादी भी हो गई, तब आप क्यों कॉल कर रहे हो। उन्होंने उस टाइम उनको मना भी किया गया था, लेकिन वो मेरी मम्मी को मतलब ये था ना, उनको कुछ ना कुछ ट्विस्ट चाहिए था, इंटरेस्टिंग कुछ करना था कि मैं ऐसी में वैसी। तो यही था, बाकी उनकी कोई बात नहीं हुई। तो यही था शादी के लिए, मतलब जो भी, क्या मैं बात कर रही थी, बीच में बाबू आ गया तो मैं भूल गई। तो यही था, कॉल आया तो मेरे ससुर जी जो थे वो बोले कि आप फ़ोन रखो, तो फ़ोन काट दिया गया। उन्होंने जब मतलब डांट के फ़ोन कटवा दिया गया कि आप फ़ोन रखिए, आप बात मत कीजिए, हम लोग जब नहीं बोल रहे तो आप क्यों बोल रही है पैसे के बारे में, पैसा का कोई मतलब नहीं है, मतलब हम लोगों को नहीं चाहिए था, अब तो शादी भी होगी, अब क्या है। तो यही था कि हमारी शादी में बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया गया है, और फ्री में ये शादी किए हैं, आदर्श जो बोलते हैं वो शादी हुई है हमारी। और जितना जो भी मतलब ज्वेलरी चाहे जो भी कुछ चढ़ा है, तो ये इनके तरफ से जो भी आया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, चाहे फिर दिखाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। अगर हो सका तो मैं दिखा दूंगी, नहीं तो फिर मैं बता दूंगी मुझे क्या सब मिला है ज्वेलरी में। और उस टाइम का तो गोल्ड का जो रेट है वो कुछ और था, अभी तो बहुत कुछ बदल चुका है, तो मैं दिखा दूंगी कि क्या था और क्या नहीं था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मतलब ये क्लियर हो गया कि दहेज के बारे में ये वीडियो मैं मतलब लाई हूँ कि मेरे शादी में बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो भी लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। अगले टॉपिक पे फिर कल वीडियो में लाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।